छोड़ दूंगी, लेकिन तेरे मर जाने के बाद। भाई जल्दी ही कुछ करना होगा। आए दिन कोई ना कोई मारा जा रहा है। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि हर दिन किसी न किसी की मृत्यु हो रही है? हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। इस तरह तो इस गांव में कोई नहीं बचेगा, हर कोई मर जाएगा। लेकिन भाई, हम कर भी क्या सकते हैं? हमें तो छोड़ो, गांव में तक किसी को भी नहीं पता कि मौतें क्यों हो रही हैं। ये तो तुम ठीक कह रहे हो। भला जब समस्या का ही पता न हो तो समाधान कैसे मिलेगा? जो भी हो भाई, डर लगने लगा है, कहीं अगला नंबर मेरा ना हो। हाँ भाई, ये डर तो मुझे भी लगने लगा है। मैं तो रात होने के बाद घर से बाहर भी नहीं निकलता। लेकिन भाई, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसे हाथ पे हाथ रख कर तो हम सब बैठ नहीं सकते। ऐसा करते हैं कि कल मुखिया जी के पास जाके इस बारे में बातचीत करते हैं। तुम ठीक कहते हो भाई, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तुम्हारी मौत हूँ, कैसा लगा मिलकर? बोलो। मुझे जाने दो, जाने दो, मुझे मत मारो। जाने क्यों दूं? आज तुम मरोगे और धीरे धीरे सारे गांव वाले भी मरेंगे, सब मरेंगे, सब। यकीन नहीं होता कल तक हमारे साथ था मेरा दोस्त। काश हम सब साथ मिलकर पहले उसको घर छोड़ते तो ये सब नहीं होता। हाँ राजू, तू ठीक कह रहा है। अब और नहीं, चल सरपंच जी से इस बारे में बात करनी ही पड़ेगी। समझ नहीं आता वो अभी तक शांत क्यों है, कुछ कर क्यों नहीं रहे। हाँ भाई, अब और नहीं, हम अभी उनके पास चलेंगे। राजू और भीमा, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। तुम बताओ, तुम्हारे आने का कारण? सरपंच जी, हम गांव में हो रही इन हत्याओं के बारे में बात करने ही आए हैं। कल महेश, वो आखिरी बार हमारे साथ ही था, लेकिन अपने घर नहीं पहुंचा। भला कब तक गांव वाले लोग यूं ही मरते रहे? महेश के साथ जो कुछ भी हुआ, उस घटना के बाद हम जानते हैं गांव वाले बहुत डर चुके हैं। इसीलिए हमने सोचा है कि कल से गांव के कुछ लोग मिलकर गांव की रक्षा के लिए रात भर पहरा देंगे। मैं शाम को ही एक बैठक बुलाकर गांव में ऐलान कर दूंगा। कौन है? कौन है? तुम सबकी मौत। क्यों पड़ी हो हम लोगों के पीछे? ऐसा क्या कर दिया है गांव वालों ने? भला तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारे गांव के एक आदमी ने मेरी पूजा भंग करके मेरा बहुत नुकसान किया है, जिसकी कीमत तुम सब भुगतोगे। लेकिन तुम उसकी सजा हमें क्यों दे रही हो? ताकि कोई भी चुड़ैलों के काम में विघ्न डालने से पहले 100 बार सोचे। बहुत शौक है ना भागने का, अब भाग। ये काम पक्का किसी चुड़ैल का है, तभी तो इस तरह लोगों को मार रही है। मैं एक बाबा को जानती हूँ, वो जरूर इस चुड़ैल का साया हमारे गांव से निकाल फेंकेंगे। सरपंच जी, इनसे मिलिए, ये वही बाबा हैं जिन। कहाँ चले आ रहे हो बे? नल की तरफ पीछे हटो बे, भिखारी कहीं के। हट। अरे बेटा, पानी ही पीना चाहते हैं, हम कौन सा तुमसे कुछ मांग रहे हैं। अबे हटो, ज्यादा जुबान न चलाना, नहीं तो देंगे एक कंटाप। साला नल को गंदा करोगे का? पीने दो बेटा, बहुत प्यासे हैं, कहीं बिन पानी हमारी जान ही ना निकल जाए। अबे मरना चाहते हो तो मर जाओ बे, हमें काहे मारना चाहते हो? चलो चुपचाप खिसक लो यहाँ से, पानी गंदा करोगे बे, भिखारी कहीं के। याद रखना सब, हमें भगाने वालों, तुम सब एक दिन इसी नल का पानी पीकर मरोगे।
अजी उठिए तो, ना जाने कौन नल पर घुसिया रहा है, तनिक देखिए तो सही। ठीक है, हम अभी देखते हैं कौन है जो 12 बजे नल पे अपनी खोपड़िया पटक रहा है। तुम सो जाओ बे। कौन हो? हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा काम बिगाड़ा है बे। पहचाना नहीं का बे, हम वही भिखारी हैं जो तुम्हारी वजह से प्यास से तड़प तड़प के मर गए थे, मगर हम तो कब पानी पिलाएंगे बे। हे भगवान, ये क्या हो गया, हम तो लुट गए रे। अबे कौन है बे? रात के 12 बजे नल का घंटा बजा रहा है, तेरी प्यास हम बुझाते हैं बे। और तुम कौन हो और काहे हमारी जान के दुश्मन बने हो? याद कर, एक दिन तूने ही हमें भगाया था और पानी नहीं पीने दिया था बे, मगर हम तो का पिलावत है पानी। हा 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 हा, लो पियो। दीदी, वो तो एक एक करके हम सबको मार डालेगा। नहीं बेटा, तुम घबराओ मत, हम तुमको एक बाबा के पास लेकर चलते हैं। वो बाबा हमारी जरूर कुछ मदद करेंगे। हम सब समझ गए, उन दोनों पापियों ने उस भिखारी को पानी नहीं दिया था। वो बेचारा प्यास से मर गया, इसीलिए अब वो सबको पानी पिला पिला कर मार रहा है। बाबा, तो क्या हमें भी अपनी जान गंवानी पड़ेगी? नहीं, तुम सबको कुछ नहीं होगा। ध्यान से मेरी बात सुनो। तो आज तुम्हारा नंबर है, मरोगी तुम भी। तुम सबको पानी पिलाते रहे, मगर आज हम तुम्हें पानी पिलाएंगे। आज तुम सब मरोगे, तुम्हारी मौत तुमको यहाँ खींच लाई है। हा 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 हा। हम सब मरने को तैयार हैं, मगर एक तो इच्छा है, पूरी कर दो। हाँ, हमारी इच्छा पूरी कर दो। कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? हमको अपनी असली सूरत दिखा दो। रमेश और महेश ने गलत किया। सुनो गांव वालों, या अल्लाह, ये क्या मुसीबत है। पहले गाड़ी का टायर पंचर हो गया और अब मेरी ये हालत। आज तो पक्का मुझे इमरान मार ही डालेगा। नहीं फरीद, तुझे कैसे भी करके इमरान की शादी में टाइम से पहुंचना ही होगा। या अल्लाह, कटा हुआ सर। या अल्लाह, फरीद तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? सब खैरियत तो है? हाँ मेरे दोस्त, सब खैरियत है। बस आ जाते समय मेरे साथ एक बड़ी ही अजीब सी चीज हुई। अजीब घटना? या अल्लाह, कहीं तुम्हें सिर कटा भूत तो नहीं मिला था? अगर ऐसा है तो ये अच्छा नहीं हुआ, वो अब तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम उस सिर कटे को लेकर इतना घबरा क्यों रहे हो और कुछ भी बोले जा रहे हो? तुम्हें नहीं पता, कुछ सालों पहले इस गाँव में एक लड़के का सिर काट दिया गया था। जब से वो जंगल में भूत बनकर घूमता है और जिस किसी को भी अगर वो दिखाई दे जाए, समझो फिर वो सिर कटा भूत उसे नहीं छोड़ता। ये सब बेकार की बातें हैं, मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। अच्छा, मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझे सोने दो। ये तो वही आवाज है जो मैंने जंगल में आते वक्त सुनी थी, पर ये कैसे हो सकता है? कहीं ये मेरा वहम तो नहीं? अजीब बात है, यहाँ तो कोई नहीं है। वो कौन जा रहा है? रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुनो। भूत, बचाओ बचाओ।
चिल्लाओ और चिल्लाओ पर तुम नहीं बचोगे। तुम कौन हो और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। जाने दो? इतनी मुश्किल से तू मिला है और तू कहता है कि मैं तुझे जाने दूं? या अल्लाह, ये फरीद कहाँ चला गया? कहीं वो सिरकटा भूत तो नहीं? नहीं, मुझे जल्दी से फरीद को जाकर ढूंढना होगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो सिरकटा भूत फरीद को अपना शिकार बना ले। ये गाड़ी तो फरीद की है जो मैंने उसे उसके जन्मदिन पर दी थी। इसका मतलब वो सिरकटा भूत पास में ही होगा। अगर मेरे दोस्त को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। काश फरीद मेरी बात मान लेता, कम से कम उसके साथ सिरकटा भूत ये सब तो नहीं कर पाता। या अल्लाह, ना जाने वो सिरकटा भूत मेरे दोस्त फरीद को कहाँ ले गया होगा। ये चीखने की आवाज तो मेरे दोस्त फरीद की है। या अल्लाह, कहीं सिरकटे भूत ने फरीद के साथ कुछ कर तो नहीं दिया होगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। फरीद सही सलामत होगा। मुझे सिरकटे भूत से जाकर फरीद को बचाना होगा, नहीं तो वो सिरकटा भूत फरीद से वो सब कुछ करा लेगा जो होना नहीं चाहिए। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और तुम मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो? बस थोड़ी देर और फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा और फिर मैं आजाद हो जाऊंगा।